बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। ज़्यादती के साथ सुलह नहीं करवानी, अदल के साथ सुलह करवानी है और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पे ताकीद चूँकि इंसाफ पर है, ये नहीं कहा अल्लाह सुलह कराने वालों को पसंद करता है, उन्हें भी करता है, लेकिन किन सुलह कराने वालों को? इंसाफ के साथ सुलह कराने वालों को। हमने देखा ये शहरों का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो वो डेरेदारी का माहौल होता है, जहाँ पे झगड़े आते हैं, तो वहाँ पे जो ताकतवर होता है उसकी साइड ली जाती है। जो ताकतवर होता है उसकी साइड लेते हैं और जो गरीब मस्कीन होता है उसको थोड़ा बहुत उसका नुकसान पूरा कर दिया, वो कहे जी मेरा तो ज़्यादा हुआ है, कहते वो चुप कर, तू भी अब सब्र कर। ठीक है, ये इस्लामी सुलह नहीं है, ये इस्लामी मुसालहत नहीं है। या जैसे बाद लोग आते हैं बेटी से कहते हैं बेटी तुम अपना हक भाइयों को बख्श दो, ये अल्लाह पूछेगा ये इस तरह के बख्शवाए हुए हकों को बख्श दो, इसलिए कि अल्लाह ने बेटी का हिस्सा करार दिया कुरान में और धमकियां दी हुई आप सूरह निसा में भाई मुबारक रमज़ान में सुनी होगी कि जिसने इन हदूद को क्रॉस किया अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा, हमेशा वहां रखेगा। ये अल्लाह की हदूद है, इन हदूद को क्रॉस मत करना। कर जाते कर सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी ईमान को कुछ भी नहीं होता, पक्के मोमिन बाकी रहते हैं हम लोग।